अबुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक साधारण से गांव रामेश्वरम में जन्मे अब्दुल कलाम ने अपने संघर्ष और कड़ी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जो करोड़ों भारतीयों के लिए सपना होता है। बचपन में अखबार बेचने वाले अब्दुल कलाम ने अपनी पढ़ाई में कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जब वो इसरो में शामिल हुए तो उन्होंने रोहिणी उपग्रह और SLV-3 जैसी बड़ी परियोजनाओं में योगदान दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जिससे देश को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में पहचान मिली। अब्दुल कलाम का सपना था कि हर बच्चा शिक्षित हो, हर युवा अपने सपनों को पूरा कर सके। उन्होंने युवाओं को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। उन्होंने जीवन भर सादगी और ईमानदारी को अपनाया। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वे छात्रों के बीच जाना और उनसे बात करना सबसे ज्यादा पसंद करते थे। उनका मानना था कि असली ताकत गांवों और युवाओं में है। उनका पूरा जीवन बताता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत इरादों से बड़ी ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध अब्दुल कलाम ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से भारत ने कई मिसाइलें विकसित की, जैसे अग्नि, पृथ्वी और नाग। उन्होंने कभी अपनी उपलब्धियों का घमंड नहीं किया, बल्कि हमेशा खुद को एक शिक्षक कहा। उनका सपना था कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने और इसके लिए उन्होंने हर मंच से शिक्षा और नवाचार पर जोर दिया। उनकी सोच थी कि अगर हम सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। वो कहते थे कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब्दुल कलाम ने लाखों लोगों को सिखाया कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कठिन मेहनत, ईमानदारी और देशभक्ति से कोई भी व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। आज उनकी बातें, उनके विचार, उनके सपने हर भारतीय को एक नई दिशा दिखाते हैं। जब 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हुआ तो पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनके विचार और उनका योगदान आज भी जिंदा हैं और आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता दिखाते रहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हर उस व्यक्ति के लिए सबक है जो सपने देखने से डरता है, जो परिस्थितियों से हार मान लेता है। उन्होंने दिखा दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उनके शब्द हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे और हमें हर मुश्किल घड़ी में उठकर फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। उनके आदर्श और उनका जीवन हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। बस हमें खुद पर भरोसा रखना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। एपीजे अब्दुल कलाम को सलाम। उनके आदर्श और उनके विचारों में छुपा है जिन्होंने उन्हें केवल एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि करोड़ों दिलों का नेता बना दिया। अब्दुल कलाम ने हमेशा कहा कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो युवाओं को शिक्षा और विज्ञान से जोड़ना होगा। वो मानते थे कि शिक्षकों का रोल सबसे अहम होता है, क्योंकि वही बच्चों को सपने देखना और उन्हें पूरा करने का रास्ता दिखाते हैं। कलाम साहब ने खुद अपने जीवन में शिक्षकों की अहमियत को महसूस किया और आखिरी समय तक वो छात्रों के बीच ज्ञान बांटते रहे। वो जहां भी जाते बच्चों से घुल मिल जाते और उनसे उनके सपनों के बारे में बात करते थे। वो कहते थे कि बच्चों की आंखों में सपने जगाना और फिर उन्हें हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी समाज की है। अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई बार असफलताएं देखीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रोहिणी उपग्रह प्रक्षेपण में शुरुआती विफलता ने उन्हें टूटने नहीं दिया, बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने टीम वर्क और धैर्य से सीखा कि कैसे असफलता को सफलता में बदला जाता है। उनके नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान और रक्षा अनुसंधान में जो ऊंचाइयां छुईं, वो आज भी मिसाल हैं। कलाम साहब ने युवाओं को सिखाया कि सपने बड़े देखो,
और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करो। वो कहते थे कि हर रात सोने से पहले अपने सपनों को याद करो और अगली सुबह उठकर उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम जरूर उठाओ। उनका मानना था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि सोच बड़ी होनी चाहिए। उन्होंने खुद अपने जीवन से यह साबित कर दिखाया कि एक मछुआरे के बेटे से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना संभव है, अगर इंसान के इरादे पक्के हों। कलाम साहब की सादगी, उनका अनुशासन और उनकी ईमानदारी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने कभी अपने पद या सम्मान को अपनी सादगी पर हावी नहीं होने दिया। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी वो आम आदमी की तरह रहते थे और बच्चों से मिलना नहीं छोड़ते थे। उनकी यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। उनका जीवन बताता है कि बड़ा पद पाने से बड़ा इंसान नहीं बना जाता, बल्कि अपने विचार और कर्म से इंसान महान बनता है। कलाम साहब का यह दर्शन हर उस व्यक्ति को ताकत देता है जो मुश्किलों से घबराता है। उनके शब्द और उनके सपने आज भी युवाओं को अपनी मंजिल पाने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। उनके विचारों को साकार करने की कोशिशों में छुपी है। उन्होंने हमेशा कहा कि सपने तभी पूरे होते हैं जब वो अकेले नहीं, बल्कि सब मिलकर देखें और उस पर काम करें। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत गांवों में छुपी है और अगर गांव मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने पियोरा यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज जैसी योजनाओं का सपना देखा, जिसमें गांवों को शहर जैसी सुविधाएं देकर आत्मनिर्भर बनाना था। कलाम साहब को विज्ञान और तकनीक पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इसे ही विकास का सबसे बड़ा साधन माना। वो मानते थे कि अगर विज्ञान को गांवों तक पहुंचाया जाए तो किसान भी वैज्ञानिक सोच से खेती कर सकते हैं। गांवों में भी रोजगार के नए साधन पैदा हो सकते हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी बार बार गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। वो सिर्फ भाषण नहीं देते थे, बल्कि हर बार ठोस सुझाव भी देते थे कि किस तरह से हम मिलकर समस्याओं को सुलझा सकते हैं। कलाम साहब ने हमेशा युवाओं को प्रेरित किया कि वो सिर्फ नौकरी के पीछे न भागें, बल्कि कुछ ऐसा करें जिससे औरों के लिए भी रोजगार बने। वो स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। उन्होंने कहा था कि भारत के युवा अगर ठान लें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन हब बन सकता है। वो खुद नई तकनीक को समझने और उसे लोगों तक पहुंचाने में भरोसा रखते थे। उन्होंने छोटे गांवों में सोलर एनर्जी से लेकर डिजिटल एजुकेशन तक के विचार साझा किए। उन्होंने तकनीक को आम लोगों के लिए सुलभ और सस्ता बनाने की वकालत की। उनका मानना था कि असली विकास वही है जो आखिरी इंसान तक पहुंचे। वो कभी केवल कागजों पर योजनाओं के समर्थक नहीं थे, बल्कि जमीन पर उतरकर काम करने के पक्षधर थे। इसी वजह से वो लाखों युवाओं के आदर्श बने। कलाम साहब ने बताया कि बड़ा सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मेहनत, लगन और टीम वर्क जरूरी है। उन्होंने हर किसी से कहा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता। उनका जीवन आज भी हमें याद दिलाता है कि बड़े सपने देखने के साथ ही हमें उन्हें हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी भी खुद उठानी पड़ती है। हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा नेता कैसा होना चाहिए। कलाम साहब ने कभी खुद को नेता नहीं कहा, बल्कि हमेशा खुद को एक शिक्षक ही माना। उन्होंने कहा था कि उनका सबसे बड़ा सपना है कि वो बच्चों को सिखाते रहें और उनका मार्गदर्शन करते रहें। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने यही काम जारी रखा। वो जहां भी जाते बच्चों से संवाद जरूर करते, उनके सवालों के जवाब देते और उन्हें कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित करते। उनका कहना था कि देश को बदलना है तो पहले युवाओं की सोच बदलनी होगी और यह जिम्मेदारी शिक्षकों और माता पिता की है। कलाम साहब ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जिनसे वो आम लोगों के और करीब आ गए। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोले और लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने हमेशा सादगी और ईमानदारी को अपनी ताकत बनाए रखा। वो बड़े बड़े सम्मानों से घिरे होने के बाद भी अंदर से एक साधारण इंसान ही रहे। उनका जीवन हमें बताता है कि इंसान
कितना भी बड़ा पद या सम्मान क्यों न पाले, उसे अपनी जड़ों से कभी नहीं कटना चाहिए। कलाम साहब ने बार बार कहा कि असली ताकत ज्ञान में है और ज्ञान को जितना बांटोगे वो उतना बढ़ेगा। उन्होंने अपने विचारों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें अपने काम और आचरण से भी जिया। उन्होंने विज्ञान को आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने का साधन बनाया। उनकी सोच में हमेशा गरीब और वंचित लोग शामिल रहते थे। उन्होंने कहा था कि अगर हम विकास चाहते हैं तो उसमें हर तबके का हिस्सा होना जरूरी है। उनकी सोच आज भी नीति बनाने वालों को रास्ता दिखाती है कि कोई भी योजना तभी सफल होगी जब उसका लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा। कलाम साहब का यह दृष्टिकोण उन्हें सिर्फ एक वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता बनाता है। उनकी सोच और उनके आदर्श आज भी हर युवा को यह संदेश देते हैं कि अगर आप में मेहनत और ईमानदारी है तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। उनका जीवन हम सभी के लिए एक किताब की तरह है, जिसे जितना पढ़ो उतना नया सीखने को मिलता है। उनकी बातें और उनके सपने आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी हमारे YouTube चैनल स्किल करियर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए स्किल करियर के साथ बने रहें। धन्यवाद।